नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BNS की धारा 223 के बारे में। BNS की धारा 223 कब लगाई जाती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरा देखें। आजकल ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं जहां लोग जानबूझकर कानून तोड़ रहे हैं और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, चाहे वह यातायात नियमों को तोड़ना हो, लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलना हो या फिर पुलिस के आदेश की अवहेलना करना हो। ये सभी कार्य इस कानूनी रूप से अपराध के दायरे में आते हैं। ऐसे में हम सभी का यह जानना बेहद जरूरी है कि कानूनी आदेशों का क्या महत्व होता है और इसके उल्लंघन के क्या परिणाम हो सकते हैं। आज के इस लेख में हम सरकारी आदेशों को न मानने के अपराध में लागू की जाने वाली भारतीय न्याय संहिता की धारा के बारे में बात करेंगे कि BNS की धारा 223 क्या है। BNS सेक्शन 223 इन हिंदी। इस धारा में अपराधी को सजा कितनी होती है और BNS 292 ए बी में जमानत का क्या प्रावधान है। कुछ ही समय पहले तक जब भी कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी के द्वारा जनता के हितों के लिए लागू किए आदेशों की अवहेलना करता था तो उस व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 188 लगाई जाती थी। लेकिन अब पहले के मुकाबले चीजें बदल गई हैं। भारतीय दंड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता BNS लागू हो गई है। इस बदलाव के कारण ही ऐसे मामलों पर अब BNS धारा 223 लगाई जाती है, जिसके बारे में सभी संबंधित जानकारियां आपको इस लेख के माध्यम से बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकती है। BNS की धारा 223 क्या है? BNS सेक्शन 223 इन हिंदी। BNS की धारा 223 जो सार्वजनिक शांति, पब्लिक पीस और व्यवस्था अरेंजमेंट बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह धारा किसी लोक सेवक द्वारा जारी किए गए आदेश को न मानने या अनदेखा करने से संबंधित है। जब किसी लोक सेवक जैसे पुलिस अधिकारी, सरकारी अधिकारी द्वारा कानूनी रूप से जब किसी लोक सेवक जैसे पुलिस अधिकारी, सरकारी अधिकारी द्वारा कानूनी रूप से कोई आदेश, ऑर्डर जारी किया जाता है और सभी व्यक्तियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह एक खास काम न करे या किसी खास संपत्ति, प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ कदम उठाए, तब उस व्यक्ति को उस आदेश का पालन करना जरूरी होता है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर उन आदेशों का पालन नहीं करता तो इसे आदेश की अवहेलना, अनादर कहा जाता है, जिसके लिए धारा 223 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। एक BNS धारा 223 का खंड ए इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के द्वारा दिए गए आदेशों, ऑर्डर्स को नहीं मानता और उनका उल्लंघन करता है, जिसके कारण किसी अन्य व्यक्ति को चोट या असुविधा, इंजरी और डिस्कम्फर्ट होती है, तो उस व्यक्ति को खंड क्लॉज ए में बताई गई सजा से दंडित, पनिश्ड किया जाता है। 2 BNS धारा 223 का खंड बी अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन, वायोलेशन करता है, जिससे किसी इंसान के जीवन को खतरा, लाइफ थ्रेटनिंग होता है या दंगा, रायट्स होना की संभावना होती है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 223 के खंड बी में दी गई सजा से दंडित किया जाता है। धारा 223 के अपराध को साबित करने वाले मुख्य तत्व। लोक सेवक। आदेश देने वाला व्यक्ति एक लोक सेवक यानी सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिसर होना चाहिए, जैसे कि पुलिस अधिकारी, नगर निगम का अधिकारी या कोई अन्य सरकारी अधिकारी। वैध आदेश। आदेश कानून के अनुसार होना चाहिए और सार्वजनिक हित, पब्लिक इंटरेस्ट में जारी किया गया होना चाहिए। जानबूझकर अवहेलना
किसी व्यक्ति द्वारा कानूनी आदेशों की अवहेलना जानबूझकर करनी चाहिए, यानी उसे पता होना चाहिए कि वह क्या कर रहा है और वह आदेश का पालन करने से इनकार कर रहा है। दंगा या सार्वजनिक शांति भंग का खतरा। हालांकि यह आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि आदेश को न मानने के परिणामस्वरूप दंगा या सार्वजनिक शांति भंग होने का खतरा उत्पन्न होता है, तो यह अपराध और अधिक गंभीर हो जाता है। बीएनएस की धारा 223 के अपराध के समझने के लिए एक उपयोगी उदाहरण। एक शहर में हर साल एक बड़ा धार्मिक जुलूस निकाला जाता था। इस बार प्रशासन ने कुछ सड़कों पर जुलूस को जाने से रोकने के लिए आदेश जारी किया था। यह आदेश लोक सेवक अमित द्वारा दिया गया था। उन्होंने यह फैसला इसलिए लिया था क्योंकि उस क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव का खतरा था और वहां से जुलूस निकलने से शांति भंग हो सकती थी। प्रदीप, जो इस जुलूस को करवा रहे थे, उन्हें भी इस आदेश के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन प्रदीप ने जानबूझकर इस आदेश को अनदेखा करने का फैसला किया। उसने जुलूस को उसी सड़क से निकालने का निर्देश दिया जहां से गुजरने पर प्रतिबंध था। प्रदीप की इस अवहेलना के कारण जुलूस जैसे ही प्रतिबंधित सड़क पर पहुंचा, वहां सांप्रदायिक तनाव, कम्युनल टेंशन भड़क उठा। लोगों के बीच विवाद हुआ और हालात गंभीर हो गए। दंगे, रायट्स का माहौल बनने लगा और प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी, जिसके बाद प्रदीप पर बीएनएस सेक्शन 223 के तहत कार्यवाही की गई। बीएनएस सेक्शन 223 के अपराध से जुड़े कुछ कार्य। जब सरकार कोई आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी सिचुएशन घोषित करती है और लोगों को घर पर रहने का आदेश देती है, तो इसे तोड़ना भी इस धारा के तहत अपराध है। अगर पुलिस कोई कानून व्यवस्था, लॉ ऑर्डर बनाए रखने के लिए कोई आदेश देती है और आप उसकी अवहेलना करते हैं, तो यह अपराध है। अगर किसी सार्वजनिक जगह, पब्लिक प्लेसेस पर, जैसे कि अस्पताल या लाइब्रेरी में, आप बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं और किसी को परेशान करते हैं, तो यह भी इस धारा के तहत आ सकता है। अगर आप जानबूझकर किसी सार्वजनिक संपत्ति, जैसे कि बस स्टॉप या पार्क को नुकसान पहुंचाते हैं, तो यह भी अपराध है। अगर आप किसी धरना प्रदर्शन के दौरान हिंसक होते हैं या अन्य लोगों को हिंसा, वायलेंस के लिए उकसाते हैं, तो यह भी इस धारा के तहत आ सकता है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान जारी किए गए निर्देशों को न मानना, जैसे कि मास्क न पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना। अगर आप किसी सरकारी अधिकारी को धमकाते हैं या उसके काम में बाधा डालते हैं, बिना किसी वैध कारण के सार्वजनिक स्थान पर हथियार, वेपन लेकर घूमना। बीएनएस धारा 223 में सरकारी आदेशों को न मानने के दोषी को कितनी सजा होती है? बीएनएस सेक्शन 223 के उल्लंघन, वायोलेशन पर सजा का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि चोट या नुकसान कितना गंभीर है। आइए इसे विस्तार से और सरल भाषा में समझते हैं। बीएनएस 223 ए, अगर किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी आदेशों को न मानने के कारण किसी अन्य व्यक्ति को असुविधा, परेशानी या चोट लगती है या इसका खतरा पैदा होता है, तो ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 6 महीने तक के साधारण कारावास, जेल की सजा दी जा सकती है। इसके साथ साथ 2500 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है या दोनों सजा हो सकती हैं। बीएनएस 223 बी, अगर आदेश का उल्लंघन करने से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा हो या इससे दंगा या झगड़ा पैदा हो, तो ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा 5000 रुपए तक का जुर्माना, फाइन भी लगाया जा सकता है या दोनों सजा हो सकती है। बीएनएस सेक्शन 223 में जमानत के लिए क्या कानूनी प्रावधान है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 का यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल होता है। इसका अर्थ है
कि जो भी व्यक्ति सरकारी आदेशों को ना मानकर लोगों के लिए असुविधा का कारण बनता है, उस व्यक्ति को तुरंत पुलिस द्वारा गिरफ्तार, अरेस्ट किया जा सकता है। गंभीर होने के साथ साथ धारा 223 जमानती बेलेबल होती है, जिसमें गिरफ्तारी के बाद आरोपी व्यक्ति को जमानत पर कुछ शर्तों के साथ रिहा किया जा सकता है। निष्कर्ष, बीएनएस सेक्शन 223 सरकारी आदेशों का पालन न करने वाले व्यक्तियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करती है, जिससे लोगों की सुरक्षा व उनके हितों की रक्षा की जा सकती है। इन सभी जानकारियों की मदद से सभी लोगों को यह जानना व समझना बहुत जरूरी है कि कानूनी आदेश हमारे भले के लिए होते हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार, धन्यवाद।